स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU PG एस्पिरेंट 2022 के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं वेरियस कोर्सेज की PG के जो है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बताने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन एकदम जेन्युइन तरीके से फ्रिक्वेंटली जो है कि वो मिलती रहेगी। उसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप जो है कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन करें और उसका आंसर आपको जो है कि मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं BHU PG एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि पिछली बार जो आपके एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, पिछली बार हुए थे आपके एग्ज़ाम 480 में से, ठीक है, 120 का क्वेश्चन था, ठीक है, इंटू क्या थे 4 थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है कि 480 के एग्ज़ाम हुए थे। 2022 में क्या हुआ है, 2022 में हर एक PG कोर्स में 100 क्वेश्चन रखा गया है और वो 4 नंबर का है, तो यानी वो कितने का हुआ है, 400 का, ठीक है। तो इस बार हर एक कैटेगरी के हर एक जो है कोर्स के जो कट ऑफ हैं वो पिछले बार से जो है काफ़ी कम आने वाले हैं, और कुछ कोर्स में तो बहुत ही कम आ सकता है। जैसे बात करूँ MCOM की, तो MCOM में पिछली बार 49 क्वेश्चन जो है वो गलत थे, और 49 क्वेश्चन में 400 यानी 200 नंबर सबको फ्री का मिल गया था। और जो मेन कैंपस की एक्सपेक्टेड मेन कैंपस जो रियल कट ऑफ थी वो 314 गई थी, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार NTA की हर एक आंसर की में कुछ ही क्वेश्चन जो है कि आपको गलत दिखाई दे रहे हैं, 3-4 मिला करके, ठीक है, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो है अनइवन था। ऐसे LLB बात करें तो LLB में भी काफ़ी क्वेश्चन जो है कि गलत हुए थे, इसलिए इनका कट ऑफ जो है बहुत हाई चला गया था, ठीक है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, और वो मेरे जो मैं यहाँ से कट ऑफ बताऊँ आप देखेंगे उसी के आसपास जो है कि एडमिशन को मिलेगा, ठीक है। एक वीडियो में सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है, मैं आपको एस्टिमेशन दे दे रहा हूँ। जैसे कि मैं MSc AG की बात करूँ तो पिछले साल MSc AG का जो एडमिशन हुआ था, ठीक है, वो जनरल कैटेगरी का वो 270 से 280 के आसपास हुआ था, ठीक है, 270 से 280 के आसपास हुआ था। ये किसके लिए है, ये है जनरल के लिए, ठीक है, ये जनरल के लिए, ठीक है। तो जनरल से OBC वाले जो होंगे वो अपना जो है कि 8 से 12 नंबर कम करके देख लेंगे, ठीक है, और जिसमें सीट 150-200 के आसपास है। जैसे MCOM की बात कर लें, MA हिंदी की बात कर लें, इन सब में जो है 150 के आसपास 200 के आसपास सीट हैं, तो वो लोग जो है उसमें से 15 नंबर के आसपास जो है घटा लेंगे, ठीक है। तो OBC वाला इससे क्या करेगा, OBC वाला जो है कि जनरल वाले से 15 नंबर कम। SC वाला क्या करेगा, SC वाला जनरल वाले से लगभग 20 नंबर के आसपास कम करके देखेगा, और ST वाला जो है SC वाले से लगभग जो है कि 15 से 20 नंबर वो भी अपना जो है कम करके 25 नंबर तक कम करके देख लेगा कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। यानी इस सेशन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी कट ऑफ बताने वाला हूँ, उसके हिसाब से आप लोग जो एस्टिमेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पिछली बार भैया यही जो है कट ऑफ रही थी, ठीक है। तो इस बार जो उम्मीद करते हैं तो जिसका 200 से 210 नंबर के आसपास आ रहा है, ठीक है, 200 से 210 नंबर के आसपास आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन मान सकता है। इतने पर जो है कट ऑफ जो है लग सकती है। MSc मैथमेटिक्स बात करें तो पिछली बार जो एडमिशन हुआ था, पिछली बार एडमिशन जो है वो 180 प्लस जो कि हुआ था। तो इस बार अगर आपके 130 से 140 ही बन रहे हैं तो भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको जो एडमिशन मिल सकता है। MSc फिजिक्स बात करें तो MSc फिजिक्स का जो पिछली बार कट ऑफ था वो 240 था, ठीक है, लेकिन इस बार जिनके मार्क्स 190 प्लस भी आ रहे हैं, ठीक है, 190 प्लस 180 प्लस, ठीक है, वो भी उम्मीद रख सकते हैं। MSc साइकोलॉजी का कट ऑफ बहुत हाई बम्पर गया हुआ था 2021 में, और वो गया था लगभग 346 के आसपास, ठीक है, मेन कैंपस का 346, बाकी एफिलिएटेड गर्ल्स कॉलेज का 300 के आसपास 290 के आसपास जो है पहुंचा हुआ था। तो इस बार जो है कि अगर आपके 400 में से 240 प्लस के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, 240 प्लस के आसपास आ रहे हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हैं पेपर जो है कि अगर मॉडरेट टू हार्ड होगा, ठीक है, तो ये और कम होके 230 के आसपास जो है कि आ सकता है। यही कट ऑफ जो है कि लग सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं MSc बॉटनी की। तो MSc बॉटनी का पिछली बार जो कट ऑफ था वो 270 प्लस के आसपास लगा हुआ था, ठीक है। तो इस बार जो उम्मीद है वो उम्मीद है आपका 210 से 200
220 के आसपास जो है कि कट ऑफ लग सकता है। अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड है तो इससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है तो जो है कि बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे कि कट ऑफ जो है काफ़ी लो जाए। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 230 प्लस के आसपास जनरल कैटेगरी कट ऑफ लगा हुआ था, ठीक है। तो इस बार अगर आपके 190 से 200 अगर बन रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको जो है एडमिशन मिल सकता है। एमएससी जियोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो 270 काफ़ी हाई कट ऑफ गया था, ठीक है। और इस बार अगर किसी के 210 से 220 के आसपास बन रहे हैं तो उम्मीद वो रख सकता है, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं वो इससे अपना कम करके देख लेंगे और ज़्यादा कम नहीं करेंगे, सिर्फ 5 से 8 नंबर कम करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी इन सब में बहुत कम है, ठीक है। एमएससी जूलॉजी की बात करें, ठीक है, तो 260 प्लस के आसपास जो है कट ऑफ लगा हुआ था। तो इस बार जिसके भी 200 से 210 के आसपास बन रहे हैं वो उम्मीद रख सकता है कि उसको मिल जाएगा। एमएससी होम साइंस जो कि एमएमबी में है, पिछली बार 250-55 के आसपास जो है कि कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, ठीक है, एफिलिएटेड का और कम गया था। तो इस बार जिसके 200 से 210 के आसपास बन रहे हैं वो उम्मीद रख सकता है, ठीक है। एमएमएससी जियोग्राफी मेन कैंपस में 81 सीट्स हैं, ठीक है। कट ऑफ काफ़ी इसकी हाई गई थी, 285 प्लस पे जो है कि कट ऑफ लगी हुई थी, ठीक है, 280-85 प्लस के आसपास में। तो इस बार जिसके 220 से 230 के आसपास बन रहे हैं वो इसको जो है कि देख लेगा कि उसको एडमिशन जो है कि मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एमएमएससी स्टैटिक्स की। तो इसकी भी कट ऑफ जो है कि पिछली बार 230 प्लस के आसपास थी। तो इस बार जिसके 190 के आसपास बन रहे हैं, 180, 90 या 200 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। एमएससी कंप्यूटर साइंस सिर्फ 27 सीटें हैं। तो पिछली बार कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ लगा था वो 160 प्लस लगा था, ठीक है। तो इस बार अगर आपके 130 से 140 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 140 प्लस के आसपास आ रहे हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है ना। बायो केमिस्ट्री की बात करें, 260 पिछली बार जो है कि कट ऑफ गया था, ठीक है, इसी के आसपास एडमिशन मिला था। तो अगर आपके इस बार जो है कि 200 से 210 से अगर 220 के आसपास अगर बन रहे हैं तो आप जो है कि उम्मीद रख सकते हैं। एमएससी जियो फिजिक्स पिछली बार जो कट ऑफ था वो आपका जो है कि लास्ट एडमिशन 144 जो है कि इंडेक्स पे हुआ था। तो इस बार अगर आपके 150 से 155 अगर बन रहे हैं तो आप जो है कि उम्मीद रख सकते हैं कि एडमिशन आपको जो है कि मिल सकता है, ठीक है। 150 से 160 के आसपास में अगर आप आते हैं तो आपको एडमिशन जो है मिल सकता है, बाकी और इसके नीचे कैटेगरी जाएगी, ठीक है। एमसीए की बात करें तो पिछली बार जो है एमसीए के लिए कट ऑफ की बात करें तो एमसीए कट ऑफ काफ़ी ऊपर था, ठीक है, 290 प्लस के आसपास जो एक हुआ था। तो इस बार जिसके 230 से 240 अगर बन रहे होंगे तो उम्मीद जो है कि रख सकता है। एलएम की बात करें तो 270 प्लस के आसपास था। तो इस बार जिसके 220 से 230 लग रहे होंगे वो अपने आप को एक सेफ जोन में मान के चल सकता है, ठीक है। ये एलएम का है, ये एमएड का आएगा। एमएड की कट ऑफ बात करें तो 250 थी पिछले साल, 250 प्लस के ऊपर थी, ठीक है। उसके बाद एफिलिएटेड में और कम गया था, 180 तक या 190 तक गया हुआ था, ठीक है। तो इस बार अगर आपके 200 से 210 के आसपास आ रहे हैं तो आप जो है कि आराम से एज्यूम कर सकते हैं कि आपको एडमिशन जो है कि मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एमए इकोनॉमिक्स के बारे में। तो एमए इकोनॉमिक्स पिछली बार का जो कट ऑफ था वो 231 के आसपास था, ठीक है, 231 के आसपास था। तो इस बार जिसके भी 180 से 190 के बीच में आ रहे होंगे वो अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकता है। एमए सोशियोलॉजी कट ऑफ बम्पर थी, बहुत हाई थी, ठीक है, 260 प्लस के आसपास था। तो इस बार जिसके भी 210 से 220 लग रहे होंगे, ठीक है, बन रहे होंगे, वो एज्यूम कर सकता है, उसको मिल सकता है। पॉलिटिकल साइंस की भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ जो है पिछली बार 340 के आसपास थी। इसमें भी क्वेश्चन जो लगता है काफ़ी गलत हुए थे, ठीक है, 340 के आसपास थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बार अगर आपके 400 में से
230 से 240 के आसपास अगर बन रहे होंगे तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। एमए हिस्ट्री की कट ऑफ जो पिछली बार की 280 प्लस के आसपास थी, ठीक है। तो अगर आपके इस बार जो है कि 220 से 230 के आसपास लग रहे होंगे तो आप जो है कि एक सेफ जोन में अपने आप को मान के चल सकते हैं। एमए इंग्लिश की बात करें, एमए इंग्लिश की कट ऑफ भी जो है 280 के आसपास ही थी, ठीक है। तो इस बार अगर आपके 230 से 240 के बीच में अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। बाकी एफिलेटेड गर्ल्स और नीचे जाएगा, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज आप कम कर लीजिएगा। एमए हिंदी की लास्ट कट ऑफ जो है 345 थी पेड सीट की, ठीक है ना, 345 के आसपास थी। तो इस बार अगर आपके 240 से 250 के आसपास अगर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। अगर पेपर हार्ड होगा तो ये जो है कि 220 तक भी सेफ स्कोर पे आ जाएगा, ठीक है ना। एमए संस्कृत बात करें तो एमए संस्कृत जो है कि 290 प्लस के आसपास था, ठीक है। तो इस बार अगर आपके 220 से 230 भी आ रहे हैं तो भी आप अपने आप को सेफ जोन में लेके चल सकते हैं। आप देखिए अपना कट ऑफ देख लीजिए, हो सकता है कि मेरा वीडियो आपकी कट ऑफ पे आ रहा हो, लेकिन मैंने जो है कि बोल भी दिया है तो आप उससे जो है कि समझ ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए MAAIHC, ठीक है, MAAIHC पिछली बार का जो है कि 240 प्लस के आसपास लगा था, ठीक है। इस बार अगर आपके 190 से 200 आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। MAIPR पिछली बार 180 के आसपास लगा हुआ था, इस बार अगर 150 से 170 के बीच अगर आपका आ रहा है तो आप उम्मीद मान के चल सकते हैं। 150 से 160, सॉरी 150 से 160, ठीक है। MA सोशल वर्क, ठीक है, सोशल वर्क पिछली बार 260 प्लस के आसपास था और इस बार अगर आपके 220 से 230 अगर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। MCOM 314 बम्पर कट ऑफ गई थी, ठीक है, लेकिन इस बार जिसके भी 210 220 बन रहे हैं वो मेन कैंपस में जो है कि अपना एडमिशन मान के चल सकता है। MBA की बात करें तो 280 के आसपास जो है कि एडमिशन हुआ था, ठीक है, इससे थोड़ा बहुत कम भी था। तो इस बार जिसके भी 200 से 210 बन रहे होंगे वो अपने आप को सेफ जोन मान सकता है। बीएड में जो है कि 4 कैटेगरी है, ठीक है, बीएड में क्या है 4 कैटेगरी है, ठीक है। एक हम मान लेते हैं मैथ्स की, ठीक है, एक मैथ्स की मान लेते हैं, ठीक है, एक जो है कि साइंस की मान लेते हैं, एक लैंग्वेज की मान लेते हैं और एक ह्यूमैनिटीज़ की मान लेते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का जो इकट्ठा पिछली बार 240-50 के ऊपर ही था, ठीक है। तो इस बार मैथ वालों का जो है कि अगर 180 के आसपास भी आ रहा है तो सेफ जोन मान सकते हैं। संस्कृत साइंस वालों का भी वही 230-40 के आसपास था, 50 के आसपास, तो उनका अगर 180-90 आ रहा है वो भी अपने आप सेफ जोन मान सकते हैं। लैंग्वेज का भी हाई था, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ का 20 के आसपास था। तो जो बीएड वाले हैं अगर उनका स्कोर जो है साइंस में 170 और मैथ्स में 160-70 अगर आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है, सेफ जोन में मान सकते हैं। लेकिन बात करें ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेज की तो उनके लिए जो है कि 190 का सेफ जोन होगा, ठीक है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, साइंस और मैथ वालों का अगर 170-60 के आसपास भी आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, और जो लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं वो अपने आप को 190 प्लस पे सेफ जोन में मान सकते हैं। तो यही पूरी जो है कट ऑफ है। बाकी जो कट ऑफ इसमें नहीं बताई गई है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट पर भी रिप्लाई आपको कर दूंगा। और चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ से आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद।